आ गया। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट है क्योंकि देश का एक विभाजन 1947 में हुआ, जिसे हम सब ने पहले चैप्टर में देखा, जिसकी वीडियो अपलोडेड है, देख लेना ये देखिए तो। और देश में एक विभाजन 1969 में भी हुआ, जिसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आज हम जो कांग्रेस देखते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है, जब देश में पहले चुनाव हुए तो इस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैल था। तो आखिर वो एक जोड़ी बैल से हम हाथ पर कैसे आ गए, इस सवाल का जवाब भी देता है यही चैप्टर। साथ साथ क्या ये वही कांग्रेस है जो 1885 में बनाई गई थी, या जो आज हम कांग्रेस देखते हैं ये वो कांग्रेस नहीं है, इस सवाल का जवाब भी देता है यही चैप्टर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि इस चैप्टर को जब आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो क्या क्या खास बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। चैप्टर को पहली बार पढ़ते हैं क्या क्या बेसिक इसका ओवरव्यू है, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोज हैं जो आपकी पहली बुक पर हैं, उनकी वीडियो को जरूर देखना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप चैनल को खुद ब खुद सब्सक्राइब कर लोगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आपके चैप्टर की वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत होती है 1964 27 मई, जिस दिन नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद देश की बागडोर नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 के दिन। अब कांग्रेस पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर बहुत विचार विमर्श चलने के बाद इंदिरा गांधी को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुनने के इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सिंडिकेट ने। अब सिंडिकेट कौन है? कांग्रेस पार्टी में उस वक्त दिग्गज नेताओं का एक समूह था जिसको सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके पीछे का मुख्य कारण यह हो सकता है कि सिंडिकेट को यह लगता था कि इंदिरा गांधी अभी राजनीति में नहीं है, राजनीति का कम अनुभव है, तो अपने फैसलों के लिए ज्यादातर वो हम पर आश्रित रहेंगी। साथ साथ 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी की छवि भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। इसका कारण यह है क्योंकि 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अब 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला, देश ने दो अपने दिग्गज प्रधानमंत्री खो दिए, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके अलावा हमने दो युद्ध देखे। उसके अलावा देश में सूखा, अकाल पड़ा, महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न का संकट हमने देखा। उसके बाद हमारा आयात बढ़ने लगा, निर्यात घटने लगा, जो औद्योगिक क्षेत्र था वो डावाडोल होने लगा, जो हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार थे वो कम होने लगे। तो ये सारी बातें हैं जिससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि 1960 का दशक खतरनाक दशक था, आप याद रख सकते हो। अब उसके बाद आया 1967। 1967 में देश को चौथे आम चुनाव देखने थे, क्योंकि पहले 52 में हुए, दूसरे 57 में हुए, तीसरे 62 में हुए। जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर में देख कर आए हैं, वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 67 के जो चुनाव थे, पहली बार ऐसा था कि जनता नेहरू के बिना चुनाव को देख रही थी, और ये जनता के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि इससे सभी पहले चुनाव में नेहरू जी अगुवाई करते थे, इस बार इंदिरा गांधी कर रही, राजनीतिक अनुभव कम भी था। अब यहां पर ऐसे फैसले लेने थे कि भाई कांग्रेस पार्टी वापस से उभर करके सामने आ सके। लेकिन जो 1967 के फरवरी में जब चुनाव समाप्त हुए तो जो रिजल्ट निकल करके आए वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 1967 के चुनाव में जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी जीती तो सही, लेकिन बहुत सारे स्टेट में बहुत बड़े बड़े नेता उनके चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपने अभी देखी, ठीक है, कि देश के हालात बिगड़ रहे थे। उसके अलावा एक और कारण था, वो था गैर कांग्रेसवाद। जो अन्य पार्टी थी उसके अंदर जो भी नेता थे वो सब एक होने लगे, आपस में गठबंधन बनाए, जैसे वर्तमान राजनीति में आप बीजेपी के खिलाफ देखते हो। वो ये कहने लगे कि अब लोकतंत्र में जो कांग्रेस पार्टी है अब उसकी पूरी प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं रही, अब वो गरीबों की पार्टी नहीं रही, अब उसका कार्य प्रणाली पूरा सिस्टम वैसा नहीं रहा, अब हमें एक होने की जरूरत है और देश में वापस से लोकतंत्र को लाने की जरूरत है। तो अब 1967 के जो चुनाव के रिजल्ट रहे, इसमें कांग्रेस पार्टी जीती तो सही, लेकिन सभी स्टेटों में नहीं जीती, बहुत बड़े बड़े स्टेट में हार गई। एज एग्जाम्पल आप याद रखना चाहें तो उत्तर प्रदेश है, कलकत्ता है, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि उस वक्त एक लाइन फेमस हुई कि अगर आप दिल्ली से ट्रेन में बैठेंगे और कलकत्ता जाएंगे तो आप एक भी ऐसे स्टेट से नहीं गुजरेंगे जहां पे कांग्रेस जीती हो, सब जगह कांग्रेस हार गई थी, ठीक है। तो 9 स्टेट थे जहां पे कांग्रेस हार गई, और ये सब बड़े बड़े और अलग अलग स्टेट थे। अब
ये 1967 के जो चुनाव थे इसको राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा दी थी उस वक्त के राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने। तो आपने कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने 1967 के चुनाव। और इंदिरा गांधी ने एक चीज यहाँ पर और भी हुई कि जैसा कि सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा गांधी उन पर आश्रित रहेंगी हर चीज के लिए, ऐसा नहीं हुआ। 1 साल का समय लगा इंदिरा गांधी को, लेकिन इंदिरा गांधी जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब खुद पे आश्रित हो गई। अब वो किसी का सहारा नहीं लेती, अपनी खुद से पहचान बनाने में लग गई। तो पहला हिस्सा जो है चैप्टर का यही है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या हुआ कि जैसे कि चैप्टर का जो नाम है ना कांग्रेस का विघटन टाइप, तो आखिर उनके क्या कारण थे कि आखिर कांग्रेस का ही ये खंडन कैसे हुआ। तो अब इसकी तरफ बढ़ते, कांग्रेस में फूट क्यों पड़ी, कांग्रेस का विघटन क्यों हुआ, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट, यानी इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। अब 67 के चुनाव के रिजल्ट ऐसे थे कि कांग्रेस ने अपनी बहुत सारी जमीन खो दी थी, इंदिरा को वो काम वापस पाना था। तो उसके लिए क्या किया गया कि मई 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए। ये 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से समाज कल्याण के लिए थे, यानी कि वामपंथी थे। इल्जाम लगाया गया था गैर कांग्रेसवाद के जरिए कि भाई अब कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक नहीं रही, गरीबों की नहीं रही। तो इंदिरा गांधी ने पूरे प्रयास किए कि अब हम अपनी पार्टी की जो छवि है उसको वामपंथी बनाए, सामाजिक बनाए, समाजवादी बनाए। तो ये 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए। इसके अंदर मुख्य मुख्य चीजें थी कि ग्रामीण में, गांव में रहने वाले लोगों को जो है निवास जमीन देना उनके घरों के लिए, खाद्यान्न का सरकारी वितरण चालू करना, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, और ऐसे ही कई सारे पॉइंट थे। सो वो आप देख लेना। अब यहां पर जो सिंडिकेट थी कांग्रेस के अंदर, उन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा के इन सारे प्रोग्राम कार्यक्रमों को अपनी सहमति दी, लेकिन मन से राजी नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट ये जिसमें दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती गई। दूसरी बड़ी घटना हुई 1969 यानी कि 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में। यहां पर सिंडिकेट ने कांग्रेस का औपचारिक उम्मीदवार बनाया एन संजीव रेड्डी को। इनका नाम नीलम संजीव रेड्डी है, बट इन्हें एन संजीव रेड्डी कहा जाता है। और हो सकता है कि आपने जरूर कोई ना कोई नोट भी ऐसा देखा होगा जिसपे एन संजीव रेड्डी एज अ गवर्नर साइन देखे होंगे। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट इनके नोट भी थे तो ये गवर्नर भी थे। सो आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस ने अपना 1969 के चुनाव में औपचारिक उम्मीदवार खड़ा किया एन संजीव रेड्डी को। बट वहीं एन संजीव रेड्डी उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष थे, और वहीं इंदिरा ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा किया वीवी गिरी, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे। अब वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे, लेकिन इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। अब एन संजीव रेड्डी क्यों ना बने, क्योंकि दोनों के बीच में काफी सारे मतभेद थे, दोनों के बीच में अनबन थी। ठीक है। अब हुआ ये मतलब ये एकदम अमेजिंग सी बात है कि सत्ता में कांग्रेस है, सब कुछ कांग्रेस का है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का उम्मीदवार ना जीत के एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीत जाता है, यानी कि वीवी गिरी जी जीत जाते। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंदिरा ने क्या कहा, सबको खुले मन से कहा कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालिए, और उसका रिजल्ट ये होता है कि भाई वीवी गिरी जो है जीत जाते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए जाते हैं। और यहां पर एक और चीज थी कि सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा उन पर आश्रित रहेंगी, ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा ने अपने जितने भी सलाहकार, जो मशवरा करने वाले लोग थे, वो सब बाहर से लोग उठा के रख लिए। तो मतलब सिंडिकेट धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगी। और जैसे 1969 के जो राष्ट्रपति पद के चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया और प्रधानमंत्री को अलग कर दिया। अब सिंडिकेट अलग, प्रधानमंत्री अलग, प्रधानमंत्री बाहर हो गए। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं हूं असली कांग्रेस। जो आप आज गांधी परिवार सुनते हैं ना कि गांधी परिवार कांग्रेस, यहां पर 1969 में क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का जो विघटन है वो कब हुआ? तो वो हुआ 1969 में, जब इंदिरा गांधी अलग हो गई, सिंडिकेट अलग हो गई। इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो बनी कांग्रेस आर। आपको याद रखना, देखो इंदिरा रा से आपको आर आसानी से याद रहेगा। ठीक है। इंदिरा की जो कांग्रेस थी वो बनी कांग्रेस आर रिविजनिस्ट, और जो सिंडिकेट वाली थी वो बनी कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। सो इजी सा है। ठीक है। आपको आर याद रखना है, ओ अपने याद हो जाएगा, आर ओ पानी साफ करने वाला ऐसे नहीं। ठीक है। इंदिरा रा पे खत्म होता है, इसलिए आर रिविजनिस्ट है। ठीक है। और वो है अब हो गई दो कांग्रेस। अब यहां पर देश की जनता के सामने ये सवाल था कि असली कांग्रेस कौन सी, ओ वाली या आर वाली। पर कांग्रेस का विघटन कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। क्या कारण थे कि कांग्रेस का विघटन हो गया ये भी आपको पता लग गया। अब ये देखते हैं कि अब जब अगले चुनाव होने हैं तो आखिर कौन बनेगा असली कांग्रेस। जो चुनाव जीतेगा वही बनेगा असली कांग्रेस। का विघटन हो गया, कांग्रेस आर
कांग्रेस ओ, लेकिन सत्ता में कांग्रेस आर रही क्योंकि अन्य पार्टियों का जो है समर्थन ले लिया और बनी रही। 1970 आते आते इंदिरा ने फैसला किया कि अपनी वही सरकार भंग कर रहे हैं, सरकार भंग हो गई। अब 1971 में होने थे देश में 5वें आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव। पहले 52, दूसरे 57, तीसरे 62, चौथे 67, पांचवें 71 में। अब इस बार आमने सामने थी कांग्रेस आर और ओ। आर में इंदिरा गांधी का अकेला चेहरा, जर्जर पड़ी पार्टी। कांग्रेस ओ में दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता सब शामिल हैं। उसके अलावा एक और थे जो इस चुनाव में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, वो थे गैर कांग्रेसी पार्टी। उन्होंने आपस में जुड़कर एक अपना गठबंधन बना लिया और उसको नाम दिया ग्रैंड अलायंस का। अब सबको ये लग रहा था कि भाई कांग्रेस ओ जीतेगी क्योंकि वही असली है और वहीं पर बड़े बड़े नेता हैं। इंदिरा के पास एक अकेला चेहरा है कांग्रेस आर में। अब 1971 के चुनाव के परिणाम आए और ये ना बहुत ज्यादा नाटकीय थे, क्योंकि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें मिली जितनी अभी तक के पिछले 4 आम चुनाव में नहीं मिली थी। 375 सीटें लेकर आई कांग्रेस, यानी कि 1971 में जो चुनाव हुए, 5वें जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को अभी तक देश के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली 375, और ये अभी तक हाईएस्ट है। और जिसमें से सिर्फ अकेले, क्योंकि कांग्रेस भी गठबंधन ही करती थी, उसमें से सिर्फ अकेले कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कांग्रेस ओ का क्या हुआ। कांग्रेस ओ, जिसमें इतने सारे दिग्गज नेता थे, उन्हें सिर्फ मिली 16 सीटें। ठीक है ना फनी। कांग्रेस ओ सिर्फ लेकर आ पाई 16 सीटें, और वो जो ग्रैंड अलायंस थी जिसमें बहुत सारी पार्टियां मिली थी, उन्हें मिली सिर्फ 40 सीटें, यानी 40 से भी कम सीटें। 40 भी नहीं मिली, 40 से कम। किसको? ग्रैंड अलायंस। तो कुछ ये थे परिणाम 1971 के चुनाव के। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा इंदिरा ने क्या कर दिया कि इतनी जबरदस्त चुनाव परिणाम आए, इतनी सारी सीटें आई, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो इसका बहुत सीधा सा कारण है कि भारत के अंदर आपको चुनाव जीतना है, आपको मैं एक मंत्र देता हूं, राजनीति का मंत्र। आपको इस देश में चुनाव जीतना है तो आपके पास होने चाहिए जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया, जो लोगों को पसंद आए ऐसे वादे और एक जबरदस्त सा नारा। ठीक है, 2014 के चुनाव देख लो, मोदी जी क्यों जीते? हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, है ना नारा जबरदस्त। नारा आपको इस देश में चुनाव जिता सकता है। ठीक है, तो इंदिरा के पास उसको नारा क्या था? तो इंदिरा के पास नारा था गरीबी हटाओ। जो हमारी इंदिरा की कांग्रेस आर थी, उसके पास सबसे पहला नारा था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, बाकी जो अन्य पार्टियां थी, चाहे वो ओ हो चाहे ग्रैंड अलायंस हो, उनके पास कोई नारा, कोई रणनीति नहीं थी, क्योंकि खिचड़ी थी ना, बहुत सारे लोग थे, सबका अपना अपना है, कौन किस तरफ जाएगा। इनके पास बस एक नारा था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा के पास नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा ने प्रीवी पर्स की समाप्ति का भी ऐलान किया चुनाव से पहले। अब प्रीवी पर्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। आपको पहले चैप्टर की वीडियो देखी आपने? पहले चैप्टर में जब रजवाड़ों को नहीं देखी तो देख लेना। पहले चैप्टर में जब रजवाड़ों को आपस में मिलाया जाने लगा तो जो राजा लोग थे वो ऐसे कैसे आके मिल जाएंगे, तो उस वक्त उनको ये प्रीवी पर्स एक अधिकार दिया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार हर महीने अपनी तरफ से उन्हें एक राशि देगी, एक धन देगा, पैसा देंगे सब, जिससे वो अपना भाई जीवन यापन चला सके। तो इंदिरा ने ये ऐलान किया कि हमें जिताओ, हम ये प्रीवी पर्स खत्म कर देंगे। जो रजवाड़े जो राजा हैं, जो उनके वंशज हैं, उन्हें मिलने वाली जो सरकारी सहायता है, जो पैसा मिलता है ताकि उनके ठाट बाट बने रहे, वो खत्म कर दिया जाएगा। गरीबी है और भी 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए, सो उसकी डिटेल भी आप देख सकते हो। तो इंदिरा ने इन चुनाव में जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन थी वो भी हासिल कर ली, साथ साथ ये भी बता दिया कि कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस ओ का तो पत्ता हो गया साफ, ग्रैंड अलायंस भी गई हार, और इंदिरा की बन गई कांग्रेस और देश में सरकार। ठीक है, तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि भाई 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्वेश्चन बनता है कि किस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो वो थे 5वें चुनाव 1971 के। कितनी मिली? कांग्रेस को टोटल 375 सीटें मिली, जिसमें से कांग्रेस की ही 352 थी, बाकी की जो है वो गठबंधन जो कर रखा था वहां से आई। जो कांग्रेस होती भाई साहब, इनको सिर्फ 16 सीटें मिली। बहुत दुख की बात, क्योंकि मैंने बता दिया ना आपको, मंत्र दे दिया मैंने, चुनाव जीतना, एक नारा, बढ़िया से कुछ वादे, आप जीत जाओगे, फटाफट बढ़ जाओगे आगे आगे। ठीक है, घटिया पोएम है, ठीक है, राइमिंग भी बहुत घटिया है, कोई बात नहीं। बट इसी के साथ जो चैप्टर का जो पूरा ओवरव्यू है कि चैप्टर में क्या क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका काम क्या है? आपका काम, वीडियो को पूरा देख रहे हैं यहाँ तक तो आप वीडियो कर दो शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और
एक बड़ा ऐसा कमेंट छोड़ के भी जाओ कि वीडियो कैसी लगी। यही हमारा मोटिवेशन है कि हमें आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, हम मेहनत करते रहें, क्योंकि वो आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के इधर इधर सुकून मिलता है बहुत सारा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।